अभी तीसरा है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी हूँ संजय डुबरी टाइगर रिजर्व के अंदर और मैं जा रहा हूँ अपनी 5वीं सफारी पर। इससे पहले मैं 4 सफारी कर चुका हूँ इस जंगल में, जिनमें 2 सफारी में मुझे टाइगर साइटिंग हुई थी। देखते हैं इस सफारी में हमें क्या दिखता है। इस बार हम एक नए रास्ते की तरफ से जंगल में एंट्री करेंगे। यह रास्ता बफर जोन से होकर गुजरता है। इस जगह काफ़ी कम लोग आते हैं। अभी यहाँ मौसीमा के पिछले रिटर्स में से एक फ़ीमेल ने अपनी टेरिटरी बना रखी है। आज इसी कारण हम जंगल में सुबह इतना जल्दी आ गए हैं, क्योंकि कभी कभी यहाँ पर उस फीमेल की साइटिंग हो जाती है और बहुत बार यहाँ पे लेपर्ड और स्लोथ बेयर को भी देखा गया है। काफ़ी देर बफर जोन में घूमने के बाद अब हम कोर जोन की तरफ आ गए हैं। अभी हम T26 जो कि यहाँ का एक डोमिनेट मेल टाइगर है उसके एरिया में है। बहुत बार T26 को यहाँ पर देखा गया है। आज हमने सफारी के लिए बिल्कुल नया ट्रैक चुना है। देखते हैं इस डिसीजन से हमें कोई फ़ायदा होता है या नुकसान। इस जगह अभी सिर्फ हमारी सफारी व्हीकल है। दूसरी सफारी जिप्सीज अपने निर्धारित टाइम से और जो एंट्री गेट है उसी से अंदर गई हैं। अगर जंगल में आपकी सफारी व्हीकल अकेली है, मतलब आपके साथ कोई सफारी व्हीकल अंदर एंटर नहीं हुई है, इसके कुछ नुकसान भी होते हैं और कुछ फ़ायदे भी होते हैं। जैसे कि अभी हमें टाइगर साइटिंग होती है यहाँ पे, तो उस टाइगर को देखने वाली सफारी व्हीकल होगी जो हमारी अकेली होगी। कई बार ज़्यादा गाड़ियों की वजह से और बहुत शोरगुल की वजह से टाइगर क्या करता है, जल्दी से जंगल के अंदर घुस जाता है या फिर भाग जाता है। और कई बार जो आपकी सफारी व्हीकल होती है वो बिल्कुल लास्ट होती है। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मेरे साथ पन्ना के अंदर भी हुआ है और बांधवगढ़ के अंदर भी हुआ है, जिससे कि मेरी गाड़ी सबसे पीछे की तरफ है और आगे टाइगर साइटिंग हो रही है, तो मुझे मुश्किल से ही टाइगर की एक झलक दिख पाएगी। ऐसे ही अगर जंगल में ज़्यादा सफारी जिप्सीज होंगी तो वो जंगल का ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करेंगी। इससे जोन के अंदर किसी भी तरह का कोई मूवमेंट होगा तो पता चल जाएगा, और अगर कहीं टाइगर साइटिंग हो भी रही होगी तो इसकी इन्फॉर्मेशन आप तक आ जाएगी। जो क्रॉस करते हैं यहाँ से तो बहुत पतली, बहुत छोटी है। वहाँ इतनी बड़ी कैसे हो जाती है? कई सारे झील हैं सर। अच्छा, जहाँ पे कल ब्रेकफास्ट हुआ था, हाथी डैम, फिर मंडोला और ये कंजरा झील। हम काफ़ी देर से इस एरिया की तरफ घूमे जा ही रहे हैं। अभी तक हमें कुछ मूवमेंट नहीं दिखी है और ना ही हमें कोई कॉल सुनाई दी है। हमारे जिप्सी ड्राइवर और गाइड ने हमें बताया कि जो T17 टाइग्रेस थी, जिसकी साइटिंग हमें कल हुई थी, वो यहाँ तक कभी कभी अपने एरिया को मार्क करने के लिए आ जाती है। फिर थोड़ी देर आगे जाने के बाद हमारे जिप्सी ड्राइवर गाड़ी को रोक देते हैं और फिर हम थोड़ा यहाँ पे रुकने का डिसाइड करते हैं, ताकि कुछ मूवमेंट हो या फिर कॉल हो तो हमें सुनाई दे दें। हम काफ़ी देर से इस एरिया की तरफ घूम रहे हैं। अब हमने इस एरिया को छोड़कर मौसीमा के एरिया की तरफ जाने का डिसाइड करा।
हम थोड़ी देर आगे बढ़े ही थे कि अचानक से हमें एक स्पॉटेड डियर की अलार्म कॉल सुनाई दी, तो हम उसे सुन के वहीं पर रुक गए। कॉल इस तरफ ही हो रही है ना, जहाँ पे पानी की गाड़ी पार हुआ। ये टाइगर अच्छा ये रास्ता देखा यहीं अंदर पगडंडी। हाँ कितना पहले हो गया था? उनका पहले उनका चेक करी हो गई तो जल्दी से आ जाएंगे, 2-3 मिनट में आ जाएंगे। ऐसा धोखा होता है। जल्दी से हम उस एरिया की तरफ निकल जाते हैं जहाँ से अभी हमें अलार्म कॉल आ रही थी। अलार्म कॉल इसी एरिया से आ रही थी, तो हम इस एरिया को पूरा चेक करते हैं। ये रोड खराब है क्या? ये फूट गया सर, इधर हो भी यही था। वहीं हमें आगे कुछ स्पॉटेड डियर एक पेड़ के नीचे घास खाते दिखाई दिए। ये इतने आराम से यहाँ पर घूम रहे हैं, इसका मतलब है कि टाइगर यहाँ से क्रॉस करके जा चुका है। आज सुबह से हमने कम से कम 3 से 4 बार स्पॉटेड डियर के अलार्म कॉल सुन लिए, लेकिन अभी तक हमें टाइगर साइटिंग नहीं हुई है। हम उस एरिया को छोड़कर थोड़ा आगे वाले एरिया की तरफ निकल जाते हैं। वो टाइगर क्रॉस करके इसी एरिया की तरफ आए हैं, तो हम इस एरिया को पूरे ध्यान से देख रहे हैं कि कहीं टाइगर आसपास की घासों में तो नहीं बैठे हैं। और थोड़ी देर आगे चलने के बाद अचानक से फिर से हमें स्पॉटेड डियर की अलार्म कॉल सुनाई देती है, तो हम उसी जगह रुक जाते हैं। सेवेंटीन है ना? कहीं से हमारे गाइड को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि थोड़े ही आगे टाइगर साइटिंग हो रही है, तो हम जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करते हैं और उस एरिया की तरफ निकल जाते हैं। अभी अंदर नहीं है, जस्ट हाथी कैंप से थोड़ा है आगे, वहीं जहाँ बटरफ्लाई के बोर्ड लगी हुई दिख रहा है अभी? दिख रही है अंदर भी, लेकिन वो निकलेगी कहीं ना कहीं से 20 सेंटीमीटर चारों तरफ रास्ता है।
और जैसे ही हम उस एरिया की तरफ पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि एक फीमेल टाइग्रेस सफारी ट्रैक क्रॉस करके आगे की तरफ जा रही है। जब तक मैं अपना कैमरा उठा पाता वो जंगल के अंदर एंटर कर गई। दूसरे सफारी जिप्सीज हैं, उन्होंने बताया कि T17 टाइग्रेस है और इसके बच्चे भी पीछे ही हैं जिन्हें क्रॉस करना अभी बाकी है। तो हम जल्दी से अपनी पोजीशन ले लेते हैं और उनके निकलने का वेट करते हैं। और थोड़ी ही देर में T17 का एक और बच्चा घासों से निकलकर सफारी ट्रैक क्रॉस कर कर अपनी माँ के पीछे चला जाता है। और उसी के पीछे एक और दूसरा बच्चा भी आ जाता है और वो भी सफारी ट्रैक क्रॉस कर कर अपनी माँ के पीछे चला जाता है। अब तीसरे बच्चे की बारी थी और थोड़ी देर बाद तीसरा बच्चा भी घासों से निकलकर सफारी ट्रैक क्रॉस कर कर अपनी माँ के पीछे चला जाता है। अब बारी थी T17 के सबसे बड़े मेल बच्चे की क्रॉस करने की, जो कि सबसे शाय था। हम सोच भी नहीं रहे थे कि वो शायद निकलेगा, हमें लगा था कि शायद वो अंदर छुप जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी निकल जाता है। अब जल्दी से हम उस एरिया की तरफ जाते हैं जहाँ से इनके निकलने के चांसेस थे और जल्दी से हम उस एरिया की तरफ पहुँच जाते हैं। हम देखते हैं कि इन बच्चों में से एक बच्चा वहीं पर घासों में लेटा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ हमें ये एक ही बच्चा दिखाई दे रहा है, इसके जो दूसरे 3 भाई बहन हैं वो हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। इससे ही थोड़ा ही आगे हमें एक और बच्चा घासों के अंदर सोता दिखाई देता है। फिर वो बच्चा घासों में से उठ के बैठ जाता है। अब धूप भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, हमें नहीं लग रहा था कि उठ के मूवमेंट करेंगे। फिर थोड़ा ही आगे हमें इन बच्चों की माँ T17 दिखाई देती है। वो खड़ी होती है और थोड़ा आगे की तरफ निकल जाती है। कोई को नंबर है क्या? गई है। गई।
अब जो हमारा सफारी टाइम था वो भी लगभग ख़त्म ही होने वाला था। अब हमें जंगल के बाहर निकलना था, तो हमने एक लास्ट बार मौसीमा का एरिया चेक करने का डिसाइड करा कि क्या पता मौसीमा उस एरिया के अंदर हमें दिख जाए। जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं तो हमें फ्रेश पगमार्क सफारी ट्रैक पे दिखाई देते हैं। फिर हम जल्दी से उस पगमार्क वाली डायरेक्शन में निकल जाते हैं। और दोस्तों, अगर आप जंगल के अंदर आते हैं तो प्लीज़ अपना जो कचरा होता है, कुछ भी होता है, वो जंगल में ना फेंकें। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कुछ टूरिस्ट ने जंगल के अंदर कुछ पॉलीथीन या फिर कुछ कचरा फेंक दिया है, तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप सफारी करने आते हैं तो प्लीज़ अपना कचरा अपने साथ ही ले जाएं, जंगल के अंदर ना फेंकें। मैं गाड़ी में डाल दी। और थोड़ा ही दूर हमें आगे टाइगर की फ्रेश स्टेट और पगमार्क दिखाई देते हैं। ताजा है ना? ताज़ा है। बहुत देख सकते हैं कि पूरे सफारी ट्रिप पर कि कितने सारे पगमार्क हैं। मतलब मौसीमा अपने बच्चों के साथ अभी अभी यहाँ से क्रॉस करके गई है, लेकिन अब हम आगे नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारा जो सफारी टाइम था वो ख़त्म हो चुका था और अब हमें जंगल से बाहर निकलना था। इसी के साथ मेरी ये सफारी यहाँ पर ख़त्म होती है। संजय डुबरी के अंदर ये मेरी आखिरी सफारी थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और जंगल में, तब तक के लिए बाय।